मारिया की शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं और इसी सिलसिले में गड़िया बाजी एक इंतहाई कीमती और नायाब नेकलेस लेकर आती हैं। लेकिन गड़िया बाजी से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वह नेकलेस को सेफ या लाकर में रखने के बजाय ड्रेसिंग टेबल पर ही खुला छोड़ देती हैं और बेफिक्र होकर हमजा से फोन पर लंबी गुफ्तगू में मसरूफ हो जाती हैं। उसी अथना में नाजनीन की नजर इस दरख्शंदा और कीमती नेकलेस पर पड़ जाती है। नाजनीन, जिसके दिल में पहले ही घर वालों के खिलाफ जहर और कीना भरा हुआ होता है, उस नेकलेस को देखते ही अपनी नीयत खराब कर बैठती है। वो सोचती है कि इन लोगों ने हमें कभी सुकून से जीने नहीं दिया, हम पर हमेशा हुक्म चलाया है, लिहाजा इन लोगों को इन की असल औकात दिखाने का उससे बेहतरीन मौका और कोई नहीं हो सकता। नाजनीन अपने दिमाग में एक शातराना चाल बनाती है और खामोशी से सरकते हुए कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है। वो अंदर आते ही सबसे पहले कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करती है और जैसे ही उस कीमती नेकलेस को अपने हाथों में उठाती है, उसकी आंखें हैरत और लालच से फटी रह जाती हैं। वो नेकलेस को हाथ में पकड़कर झूमने लगती है और अपने जहन में उसकी रकम का अंदाजा लगाकर खुश होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ फोन पर बात करते हुए हमजा को अचानक ख्याल आता है और वो गड़ियाबाजी पर चलाकर कहता है कि आपने इतने कीमती नेकलेस को बगैर लाकर के बाहर कैसे छोड़ दिया? फौरन जाकर उसे संभाल कर रखें। हमजा की ये बात सुनते ही गड़िया बाजी के कान खड़े होते हैं। वो फौरन फोन काटती हैं और तेजी से कमरे की तरफ लपकती हैं। जैसे ही गड़िया बाजी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती हैं, सामने का मंजर देख कर उनके पांव तले से जमीन खसक जाती है। नाजनीन के हाथ में वो चमकता हुआ नेकलेस देख कर गड़िया बाजी के गुस्से की कोई अंतहा नहीं रहती। वो एक पल की ताखीर किए बगैर आगे बढ़ती हैं, नाजनीन के हाथ से नेकलेस छीनती हैं और उसके लालची चेहरे पर एक जोरदार और तमाचादार थप्पड़ रसीद कर देती हैं। गड़िया बाजी का गुस्साएं यहीं नहीं थमता। वो फौरन अहमर, आफिया और शारिक को चीख चीख कर आवाजें देना शुरू कर देती हैं। गड़िया बाजी का गुस्सा और शौर सुनकर घर के तमाम अफराद वहां पहुंच जाते हैं और शारिक तो सामने का मंजर देख कर दंग रह जाता है। गड़िया बाजी ने नाजनीन का गला दबा रखा होता है और उसकी चौरी सबके सामने अय्यां हो चुकी होती है। शारिक हैरान होकर पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? तो गड़िया बाजी तब कर कहती हैं कि अब इस घर में रहकर घर के ही लोग चोरियां करेंगे। उस घर में आखिर चल किया रहा है और तुम लोगों का इरादा किया है? नाजनीन अपनी झोटी सफाइयां देते हुए कहती है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस उसे देख रही थी। लेकिन शारिक, जो अब तक नाजनीन को मजलूम समझता रहा था, उसकी ये घटिया हरकत देखकर शदीद तेश में आ जाता है। शारिक आगे बढ़कर नाजनीन के मुना पर लगातार 2 थप्पड़ जड़ देता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे ही घर में चोरी करने की कोशिश की। मैं तुम्हें इंसान समझता रहा लेकिन तुम तो चोर निकली। शारिक के अन अल्फाज से नाजनीन की अना को शदीद ठीकर लगती है, लेकिन गड़िया बाजी इस बार किसी किस्म की हमदर्दी दिखाने के मूड में नहीं होते। वो साफ कह देती हैं कि नाजनीन ने कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि लाखों रुपए की चोरी की है, लिहाजा अब उसे पुलिस के हवाले ही करना पड़ेगा। शारिक खफा होकर वहां से चला जाता है और गड़िया बाजी अहमर और आफिया के मना करने के बावजूद फौरन पुलिस को फोन करके हवेली बुला लेती हैं। पुलिस आती है और सबके सामने नाजनीन को गिरफ्तार करके ले जाती है। गड़िया बाजी उस मामले में सरखरो खड़ी होती हैं। लेकिन कहानी में असल ड्रामा तब शुरू होता है जब मारिया की शादी की बात पक्की करने के लिए ससुराल वाले हवेली पहुंचते हैं। ससुरालियों के सामने जैसे ही ये बात खुलती है कि घर में कोई हादसा हुआ है और पुलिस आई थी, तो गड़िया बाजी के पास घर की इज्जत और मारिया के रिश्ते को बचाने के लिए झूठ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। गड़िया बाजी बात संभालते हुए ड्रामा करती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों को किसी ने गलत खबर दी है। नाजनीन जेल में नहीं बल्कि अपने किसी काम से बाहर गई है। ससुराल वाले खामोश तो हो जाते हैं, लेकिन गड़िया बाजी को मजबूरन खुद पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है ताकि मारिया का रिश्ता टूटने से बचाया जा सके। गड़िया बाजी जेल पहुंचकर नाजनीन को जमानत पर छुड़वा लाती हैं, लेकिन उसे रहा करवाने से पहले उससे एक बहुत बड़ा और सख्त वायदा लेती हैं कि वो आइंदा उस घर में कोई गलत कदम नहीं उठाएगी और ना ही किसी की नीयत पर डाके डालेगी। नाजनीन मजबूरन हाथ जोड़कर वादा कर
लेती है और कहती है कि आज के बाद आपको मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जब गड़िया बाजी नाजनीन को घर वापस लाती हैं, तो दूसरी तरफ रानी के दिल में हसद और बग़त की आग भड़क उठती है। रानी ये सोच कर जल भन जाती है कि नाजनीन ने इतनी बड़ी चोरी की, फिर भी गड़िया बाजी इतने बड़े दिल का मजाहिरा करते हुए उसे जेल से छड़वा लाएं। रानी बिलाल के पास जाती है और जहर अगलते हुए कहती है कि उस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है। इन लोगों ने हमें मारिया की शादी के फैसलों से भी बिल्कुल अलग कर दिया है। बिलाल गुस्से में आकर कहता है कि मैं उन लोगों को उनकी औकात जरूर याद दिलाऊंगा। उन्होंने अभी बिलाल का असली रूप देखा ही नहीं है। कहानी का दूसरा रख अहमर, आफिया और फहद की मुसल्लस पर मबनी है। फहद, जो आफिया को हासिल करना चाहता है, नाजनीन के साथ मिलकर अहमर के खिलाफ खतरनाक साजिशें बनाना शुरू कर देता है। नाजनीन फहद को और ज्यादा भड़काती है और कहती है कि अगर तुमने अब भी देर की तो आफिया हमेशा के लिए अहमर की हो जाएगी। उसलिए जैसे मैं कहती हूं वैसा ही करो। इसी साजिश के नतीजे में अहमर को उसकी जाब और आफत से नागहानी तौर पर निकाल दिया जाता है। अहमर शदीद परेशान और बेरोजगार हो जाता है। आफिया अपने शोहर का दुख देखकर उससे कहती है कि तुम अपने अना को साइड पर रखो और मेरे बाबा का आफस जवाइन कर लो। लेकिन अहमर अपनी खुददारी की वजह से हर बार की तरह इस बार भी आफिया की उस पेशकश को ठुकरा देता है। फहद इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और आफिया के पास जाकर उसके कान भरता है कि अहमर तुमसे सच्ची मोहब्बत ही नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे बाप के पैसे और सहारे पर चलना चाहता है। तुम उसकी झूठी मोहब्बत के फरेब में जी रही हो। आफिया फहद की इन बातों से शदीद जहनी दबाव और इल्झन का शिकार हो जाती है। जब आफिया अहमर से इस बात का जिक्र करती है, तो अहमर आफिया को गहराई से देखता है और इंतहाई संजीदा लहजे में कहता है, आफिया, मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम गैरों की बातों में आकर मुझ पर शक करोगी या मुझे यूं परेशान करोगी, तो बाद में तुम्हें खुद ही शदीद पछतावा होगा। आफिया खामोश हो जाती है और कहती है कि मुझे लगता है तुम मेरे साथ महफूज महसूस नहीं करते। अहमर बस इतना जवाब देता है कि तुम्हें सच और झूठ का फर्क वक्त खुद बता देगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल दीवार की इस किस्त ने साबित कर दिया है कि घर के अंदर के छिपे हुए दुश्मन बाहर के दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। आने वाली अक्सात में देखना यह होगा कि क्या नाजनीन सच में सिधर चुकी है या वो जेल का बदला लेने के लिए गड़िया बाजी के खिलाफ कोई और बड़ा हथकंडा अपनाएगी। क्या फहद आफिया और अहमर के रिश्ते को तोड़ने में कामयाब हो जाएगा और बिलाल इस हवेली में कौन सा नया तूफान खड़ा करने वाला है? आपके ख्याल में क्या आफिया को फहद की बातों पर यकीन करके अहमर पर शक करना चाहिए, और क्या गड़िया बाजी का नाजनीन को माफ करना दरस्त फैसला था? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और मजीद तफसीली ड्रामा रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किस्त के जायजा वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।